वेलकम दोस्तों टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनीत और मेरे साथ हैं गौरव। अफगानिस्तान पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बड़ा मैच। बहुत उम्मीदें थी पाकिस्तान कुछ बदलाव करेगा, पॉजिटिव माइंडसेट लाएगा। हुआ उल्टा। अफगानिस्तान ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया। आखिर ये हुआ क्या गौरव? क्या ये एक अपसेट है? ये अपसेट तो मैं नहीं कहूंगा सुनित, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान इंग्लैंड को मार चुका है। हम्म। इंग्लैंड इज द रेनिंग 50 ओवर चैंपियन, तो उनको और हराया ही नहीं है, बहुत करारी शिकस्त दी है उन्होंने इंग्लैंड को। तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखिए सबको पता थी ये बात कि अगर पाकिस्तान थोड़ा भी स्लैक होगा तो अफगानिस्तान उनको हरा देगा इस मैच में। और इससे पहले भी 7 बार भिड़ चुके हैं ये दोनों देश। बहुत ही क्रिकेटिंग हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स जियो पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत है और इमोशंस बहुत हाई होते हैं। दिस इज मच लाइक एन इंडिया पाकिस्तान मैच फॉर अफगानीज एंड पाकिस्तानीज, प्रोबेबली मोर इफ नॉट लेस। तो बहुत बड़ा मैच था दोनों टीमों के लिए और पाकिस्तान तैयार नहीं था, अफगानिस्तान पूरी तरीके से तैयार था। और देखिए टैलेंट की कमी नहीं है अफगानिस्तान में, आई थिंक सब लोग ये बात जानते हैं। और अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में कहिए, ये वर्ल्ड कप होने की वजह से उनकी जो स्पिन की तिकड़ी है या चौकड़ी है, जिसने कल धमा चौकड़ी मचा भी दी है, वो बाकी टीमों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी सुनित। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत पुरानी इनकी राइवलरी चलती है। आपने एक नाम लिया, इंग्लैंड के को इन्होंने हरा दिया बहुत आराम से मैच में। लेकिन पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो अलग एंगल से देखा जाता है। बहुत लोग ना इंतजार करते हैं, हम दोनों भी कितना इंतजार कर रहे थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच कब होगा कब होगा। क्रिकेट में तो नई नई राइवलरी है, बट वो जो बाहर के जो रिश्ते हैं ना, वो क्रिकेट के मैदान में दिखने लग जाते हैं। इंग्लैंड का मैच हो सकता है क्रिकेट का मैच हो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान उनके लिए एक अलग तरीके की लड़ाई है, कोई पर्सनल चीज है। तो उसकी वजह से, उस राइवलरी की वजह से वो मैच काफी पहले से ना लोग डेट मार्क करके रखते हैं कि इस दिन मैच होना है। तो वो इमोशंस जब जब हमें कल दिखे, तो अफगानिस्तान की तरफ से तो बड़ी मजबूती से वो टीम आई। पाकिस्तान को क्या हो गया आखिर? पाकिस्तान क्यों अपने अपने जज्बात मैदान में बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा? टॉस जीतने के अलावा उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पिछले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग मांगी, फिर क्रिटिसिज्म, मैच हार गए। इस मैच में टॉस जीता, बैटिंग मांग ली, फिर क्रिटिसिज्म, फिर मैच हार गए। अब आप एक बात बताएं, वो करें तो करे क्या? कौन सा गाना बजना चाहिए पीछे, हम गाएं कुछ? नहीं देखिए सुनित, आई थिंक बात टॉस जीतने या हारने की नहीं है, और बात मैच जीतने और हारने की भी नहीं है। हम्म। बात यहाँ पे है कि मैच को खेला किस तरीके से जा रहा है पाकिस्तान की बिल्कुल। तरफ से। वो वहां पे एक इशू बन जाता है कि देखिए कल भी अफगानिस्तान ने बहुत प्यार से मार दिया इनको। हम्म। सिर्फ 2 विकेट गिरा पाए अफगानिस्तान को। और हम्म। और ये आसान चीज नहीं था सुनित, और आसान पिच नहीं थी, और आसान ओपोनेंट नहीं था अफगानिस्तान के लिए। देखिए 7 मैच बार पाकिस्तान से खेल चुके हैं और 7 बार हार चुके हैं। और गौरव, पाकिस्तान के पास अभी भी 100 रन बचे थे डिफेंड करने को, और कंधे झुक चुके थे, बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी हम हार गए ये मैच। कैन यू देखिए यही इमेजिन? बात हो रही है कि जो, और ये बात देखिए हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्रिकेट में स्पेशली ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है टीम में। तो हमेशा जो टीम होती है ना, वो अपने कैप्टन के इंप्रेशन में खेलती है। और बिल्कुल। बाबर आजम की कैप्टनसी, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वो कैप्टनसी में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को के अंदर वो आग जगा पाए हैं जीत की। उनकी कैप्टनसी में ऐसी परिपक्वता या ऐसी झलक नहीं है कि वो ऐसे इंस्पिरेशनल कैप्टन लगे। आई थिंक वो बहुत मिस कर रहा है पाकिस्तान यहाँ पे। मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किस तरफ है। इस पे बड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। इनफैक्ट ये तो डेजा वू है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम की बैटिंग बड़ी सॉरी, शानदार मेरे ख्याल से गलत शब्द हो जाएगा, बड़ी दिलचस्प बैटिंग की बाबर आजम ने। 92 बॉल पे 74 रन मारे। इस तरह का डिफेंसिव माइंडसेट, डिफेंसिव अप्रोच बैटिंग में कब तक चलेगी? और ऊपर से ऊपर के दो बैट्समैन भी मुझे मुझे ऐसा लग रहा है काफी सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। देखिए क्यों दिक्कत अटैक नहीं कर पाता? क्यों अपोजिट टीम के ऊपर चढ़ के नहीं खेल पाते? देखिए दिक्कत यही है पाकिस्तान की सुनत। जब हम पाकिस्तान को कह रहे थे एशिया कप के पहले कि पाकिस्तान खतरनाक टीम है, तो उसमें देखिए हम कह रहे थे कि उसमें फ़खर जमान खेलेंगे, उसमें हम कह रहे थे नसीम शाह खेलेंगे। तो ऐसे प्लेयर्स जब आपके पास होते हैं तब आप खतरनाक होते हैं। ये जो इन्होंने सेफ सिलेक्शंस किए हैं, जो ऊपर जो इनके दोनों ओपनर्स हैं इस टाइम, एकदम सेफ सिलेक्शंस है। वो आपको मैच और अपने रन बना के चले जाएंगे, बट आई डोंट थिंक वो मैच विनर्स हैं।
और सेम विद बाबर, जितना भी उनकी तुलना आप कोहली से या किसी और से भी कर लीजिए, अभी अगर आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट 92 बॉल पे 74-76 रन बना रहे हैं, इट्स नॉट गुड इनफ। आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। और ये पारी कटघरे में आएगी। बहुत तो कहेंगे कि शायद ये इस पारी ही कहीं पाकिस्तान की हार की वजह नहीं थी, और शायद पाकिस्तान को लग गया था कि 270 280 ही काफी होगा उन अफगानिस्तान के लिए, बट मुझे लगता नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो गई पाकिस्तान की बैटिंग साइड। और बट और देखिए और फिर तभी ये सब बाकी की बातें होने लगती हैं कि बाबर नहीं, ये जिम्बाबर हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखिए अब बाबर आजम को, जैसे हमने पहले कहा था, अब उनको दिखाना पड़ेगा कि वो अगर ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन स्टैट्स में ही नहीं है, वो असलियत में भी हैं, तो उन्हें अपना बल्ला चलाना पड़ेगा। वेल गौरव, एक बात पक्की मुझे लग रही है, चाहे पाकिस्तान अब आगे कैसा भी खेले, बाबर वर्सेस कोहली डिस्कशन, मुझे लगता है इस पे अब एक लगाम लग जाएगी। थोड़ी बहुत बात हुआ करेगी, मुझे नहीं लगता इसके अंदर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई अब रह गई है। देखिए जो सीरियस क्रिकेट को फॉलो करते हैं सुनित, वो जानते हैं कि किसी भी प्लेयर की कंपैरिजन, स्पेशली उन प्लेयर्स की जो डिफरेंट एरा के हैं। देखिए कोहली कोहली बहुत पहले आ गए हैं बाबर से, बाबर बहुत बाद में आए हैं। बाबर की हम्म, ने बहुत कम क्रिकेट खेली है जितनी कोहली ने खेली है। तो ये कंपैरिजन वैसे भी कब बनता ही नहीं है फॉर अ सीरियस क्रिकेट बिल्कुल। लवर। ये बाकी बातें करने के लिए तो इंसान कुछ भी कह सकता बातों है। में तो बात है, बिल्कुल हम्म। सही। फिर भी वापस पारी पे आते हैं पाकिस्तान की। चिचा इफ्तिकार ने और शेडी ने, शादाब ने बहुत बढ़िया 40-40 रन बनाए हैं। वैसे तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा रिपेयर वर्क करता नजर आया, बट आई थिंक 280 रन तो किसी भी एंगल से कोई इनफ रन्स नहीं थे। उसके पीछे पाकिस्तान जितना सेटिस्फाइड लगा कि ये तो कर लेंगे। और जो यहां सबसे ज्यादा मैं प्रशंसा का पात्र मानूंगा नूर अहमद को। क्या बॉलिंग कराई है बंदे ने, 3 विकेटें ली उन्होंने, अपने आप को थ्रो किया फील्डिंग में। और साथ में राशिद खान की अगर आपने बॉलिंग देखी हो, हर बॉल पे ऐसे लग रहा था विकेट लेंगे, हर बॉल पे। एक विकेट भी नहीं मिली उनको, मैं इतना अनलकी बॉलर कहूंगा उनको कल के मैच में। लेकिन फिर भी रन बचाना भी एक कला है, और बाकी स्पिनर्स भी। तो अफगानिस्तान अपना काम कर चुका था, लेकिन समहाउ पाकिस्तान बड़ा सेटिस्फाइड लग रहा था। देखिए अपना रिस्पेक्ट दे रहे थे बाबर आजम स्पिनर्स को। राशिद खान की बॉलिंग को, और बिल्कुल पूरी पाकिस्तान राशिद खान की बॉलिंग को। उन बिल्कुल साफ झलक बिल्कुल रहा था कि बस वो ये चाहते हैं कि इनको विकेट ना दें और सेफ खेल के निकल जाए। बिल्कुल। लेकिन अब उनकी दिक्कत ये थी कि राशिद खान के अलावा भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं वहां पे। हम्म। तो अगर आप किस किस को रिस्पेक्ट देते रहेंगे, और वो रिस्पेक्ट ही देते रह गए, वो और रिस्पेक्ट ही देते रह गए, डिफेंस में और ही रह इन्होंने गए। और फास्ट मैच बॉलर निकाल आके लिया। ही वो लोग अटैक कर पाए। बिल्कुल यही 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 लक्षण दिखे उनकी बैटिंग में। अफगानिस्तान ने जिस तरह से इस चेज को किया है, ये लगा ही नहीं कि कोई कह सकता है कि ये एक अपसेट मैच था। हम्म। अफगानिस्तान इतना प्रो चेजिंग में लगा। पिछला मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट जीता है, इस बार पाकिस्तान के अगेंस्ट जीता है। अफगानिस्तान एक्चुअली ऑन ट्रैक लग रहा है, छठे मैं नंबर पे आ चुका है अफगानिस्तान। बैटिंग इतनी शानदार चमकी है, गुरबाज, हशमतुल्ला शाहिदी, रहमत शाह, कमाल की बैटिंग। लगा ही नहीं कि मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाएगा, और 100 रन रहते पाकिस्तान ने फिर से वो कंधे झुका लिए। ये बिल्कुल पैनिक बटन दबाया ही नहीं अफगानिस्तान ने। एक बैट्समैन आउट हुआ तो दूसरे ने वहीं से उसी छोर को पकड़ के चालू कर दी बैटिंग, जैसे कि पहला बैट्समैन कर रहा था। तो लगा ही नहीं कि विकेट गिरे भी हैं। कंसिस्टेंट प्रेशर पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे भी नहीं बना पा रही है इस वर्ल्ड कप में, तो वही हुआ। लेकिन दाद देनी पड़ेगी अफगानिस्तान की, बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। और देखिए उनके थिंक टैंक में भी अभी कौन जो शख्सियत बैठी हैं वो बहुत खतरनाक बैठी हैं। एक तो जोनाथन ट्रॉट बैठे हैं, जो अपने टाइम के बहुत अंडररेटेड बट बहुत ग्रेट बैट्समैन थे, बहुत ही अंडररेटेड थे, बट उनका दिमाग जबरदस्त था। और अजय जडेजा, आई थिंक अगर मेरी नज़र में, जब हम जो मिलेनियल्स हैं, हमारी नज़र में अजय जडेजा अगर इंडिया के कैप्टन होते तो बहुत ही शानदार कैप्टन होते। उनके पास बहुत ही श्रूड दिमाग था, और अब वो उस खेमे में बैठे हैं। तो मुझे ये आश्चर्यचकित नहीं हो रहा हूं मैं इन रिजल्ट से। वेल, कहा जाता है मैनेजमेंट में अगर अच्छे लोग हो तो पूरी की पूरी कंपनी, पूरे पूरे ग्रुप को साथ लेके चलते हैं और गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जडेजा ने इन पिचेस के लिए बहुत बढ़िया गाइडेंस अफगानिस्तान को दी होगी कि रोटेशन चालू रखना, जहां चौके की उम्मीद हो मार लगाना, लेकिन रोटेशन बड़ी जरूरी है इन देखिए पिचेस पे। मैनेजमेंट जरूरी है सुनित, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होती है लीडरशिप। और बिल्कुल। आपके पास जब विजनरी लोग होते हैं जिनको समझ है गेम की, तो बात बदल जाती है। और जडेजा और जोनाथन ट्रॉट वो दो लोग हैं जिनके पास गेम के बारे में बहुत विजडम है, और
देखिए अफगानिस्तान लग रहा है पूरी तरीके से कैश कर रहा है इस बात पे। बिल्कुल। पाकिस्तान को हमेशा से ही कहा जाता था कंट्रोवर्शियल टीम है, इनके पीछे की कहानी कुछ और होती है, आगे ये लोग जज्बाती परफॉर्मेंस दे देते हैं, टीमें दिल से बनाते हैं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, फेवरेटिज्म का बहुत है। इस बार भी ऐसे ही लग रहा है कि फेवरेटिज्म वाली टीम ही है, लेकिन ये जो टीम है इसके अंदर जज्बात कुछ नजर आ नहीं रहे हैं। पहली बार मैंने पाकिस्तान को बहुत ही रूखा रूखा और मुरझाया हुआ देखा है। तो अब मुझे नहीं पता अब इनको प्रोसेस ठीक करना है या अपने करंट सेटअप के साथ ही चलना है, और किसी तरह से इस तरह के जज्बाती प्लेयर जो इनकी टीम में हैं, फखर जमान को इन्होंने एक मौका नहीं दिया। ये कुछ। देखिए कंफ्यूज्ड हैं, और जैसे मैंने बोला एक टीम अपने कैप्टन के इंप्रेशन में खेलती है। अ हम्म। टीम इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑफ द देयर कैप्टन। कैप्टन। और अभी बाबर आजम इंस्पिरेशनल कैप्टन के रूप में नहीं आए हैं। हम्म। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हो रही है। दूसरी हम्म। बात, उनका बल्ला भी नहीं चल रहा है। और शायद दोनों बातें साथ साथ चलती हों कि जब बल्ला चलेगा तो कैप्टनसी भी चलेगी। तो एक तो ये नहीं हो पा रहा है इनके साथ। दूसरी बात जो आप फेवरेटिज्म की कह रहे हैं, देखिए हर कप्तान के फेवरेट्स होते हैं, हम्म। और टीम फेवरेट से ही बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप टीम एट द एंड ऑफ द डे एवरी कैप्टन हैज देयर ओन फेवरेट्स। और ठीक है आप अपने फेवरेट्स को रखें, बट वो फेवरेट्स कैसे हैं? क्या वो फेवरेट्स ऐसे हैं कि अपने दिन पे मैच जिता देंगे? और बिल्कुल। पाकिस्तान की पहली की जो टीमें होती थी उनमें एक एक बंदा मैच विनर हुआ करता था। ये जो मैं करंट टीम देख रहा हूँ पाकिस्तान की, ये सब सेफ खेलने वाले, अपनी एवरेज को बनाने वाले बैट्समैन हैं। ये ऊपर के कम से कम जो दो तीन चार बैट्समैन हैं, रिजवान को छोड़ दें, और नीचे इफ्तिकार आते हैं। ही हैज वीकनेस अगेंस्ट क्वालिटी पेस अटैक, बट ऑफ कोर्स इन विकेट्स पे शायद वो नहीं हो पाएगा। बाकी प्लेयर्स बहुत सेफ खेल रहे हैं, खेल मिडिल ऑर्डर सेफ खेल रहा है, ऊपर के प्लेयर सेफ खेल रहे हैं। पेसर्स पेनिट्रेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, मोस्टली ऑफ देखिए एक्सपोज हो रहे हैं। T20 के बॉलर हैं वो। हम्म। शदाब अगेन T20 के बॉलर प्रूव हो जा रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी एक छोर से कितना संभालेंगे? और अब उनके पास नसीम शाह भी नहीं है। तो ये सारी कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान के साथ एट द मोमेंट। सारी की सारी कमजोरियां निकल के बाहर आ गई हैं। 3 हार लगातार, हार का सिलसिला रुक के नहीं दे रहा। अगला मैच बड़ा जरूरी है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। चलिए वर्ल्ड कप पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान टीम की बात करते हैं। कई लोगों ने तो मान लिया है कि पाकिस्तान का अब कुछ खास होना नहीं है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन एक्चुअली कमाल की बात यह है अभी भी वो 5वें पायदान पर है। 5 में से 2 मैच जीते हैं वो लोग। 4 मैच अभी भी उनके लिए एक मौका है कि वो उसमें कुछ दिखा पाए। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या क्या वो उन्हें भारी बदलाव करने की जरूरत है टीम में? मैं एक एक कहानी छोटी सी बोलता चलूं यहाँ। 1992 के वर्ल्ड कप से क्या पता वो कुछ प्रेरणा ले पाए। 4 मैच हारने के बाद इमरान खान ने सारी टीम को झुका हुआ पाया, बिल्कुल डाउन एंड आउट, और उन्होंने उनके सामने आके एक बात बोली। आप सब लोग हो सकता है पीछे हार गए हो, मैं बता रहा हूं हम ये वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। फ्रॉम 4 लॉसेस टू द विनर ऑफ द वर्ल्ड कप। तो लीडरशिप कितनी जरूरी है बाबर आजम को ये समझना पड़ेगा। एंड दैट्स द वे टू गो फॉर पाकिस्तान, आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? देखिए सुनत पाकिस्तान के लिए चीज़ें बहुत साफ हो गई हैं कि उनको अपने बाकी पड़े हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे। बिल्कुल। और कभी कभी ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि आपका बाकी डिस्ट्रैक्शन हट जाता है। बिल्कुल। तो आप सीधे वन गेम बाय गेम जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं भारत के अगेंस्ट मैच कब है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच कब है। अब जो आएगा बस उससे खेलना है और जीतना है। तो दिस हेल्प्स कि आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर हो जाती है। दूसरी बात, जो आप रेफरेंस की बात कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो वो इमरान खान थे, और दूसरी बात उनकी टीम में जो टैलेंट था वो एक एक बंदा ऑलमोस्ट मैच विनर था उस टीम में। एक आध दुग्गी प्लेयर को बिल्कुल। छोड़ दें, रमीज राजा भी उसमें थे एंड ऑल ऑफ दैट, बट बाकी जो प्लेयर्स उनके थे मोस्टली मैच विनर्स थे। अब ये जो करंट सेटअप है पाकिस्तान का, एक तो बाबर आजम ने अभी तक ऐसा नहीं दिखाया है, कल को एकदम से उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलती है तो मुझे नहीं पता, बट अब तक वो ऐसे कैप्टन साबित नहीं हो पा रहे हैं जो इंस्पायर कर पाए। बल्ला भी उनका नहीं चल रहा है। और जो टीम सिलेक्शन है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता था वो फकर जमान के साथ ही जाना चाहिए था उनको, क्योंकि फकर जमान जमान ऐसे प्लेयर है, अगर उनका बल्ला एक बार चल गया तो उसको रोक पाना मुश्किल होता है। और अगर वो शुरुआत के 4-5 मैच खेल लेते और नहीं भी चलते, स्टिल ही हैड एटलीस्ट प्लेड दोज मनी इनिंग्स। अब क्या होगा अगर आप अभी भी चेंज करेंगे? मेरी नज़र में उनको खेलना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन देखिए अभी तक उनके कंधे बहुत गिरे हुए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट जिस बात ने किया है वो इसलिए नहीं कि वो मैच हार रहे हैं, वो इसलिए कि वो किस हम्म। तरीके से मैच को हार रहे हैं। इस तरीके से हारे हैं, बिल्कुल। एक बात बताएं, मोहम्मद नवाज टीम में है तो क्या इमाद वसीम बुरे हैं?
और बाकी के जो हैरिस रऊफ टीम में हैं, तो क्या मोहम्मद आमिर बुरे हैं जो बाहर बैठ के अभी सिर्फ कमेंट्री कर रहे हैं? और इसी तरह से अगर चिचा इफ्तिकार टीम में है, तो क्या शोएब मलिक बुरे हैं जो अभी भी अपनी फिटनेस मेंटेन करके बैठे हैं? क्या पाकिस्तान सही प्लेयर्स लेकर इस वर्ल्ड कप में उतरा है, जो एक्चुअली 5-6 साल से एक साथ खेल रहे हैं? फिर से वही सवाल बार बार मैं घुमा घुमा के ला रहा हूं, बट देखिए सुनित, अगर ये मत भूलिए कि अगर इसी दो बातें बोलना चाहूंगा कि हम्म। अगर इसी टीम में आप फखर जमान और नसीम शाह को जोड़ दें हम्म। तो ये टीम कुछ और दिखने लगती है, चलिए, मेरी नजरों नसीम में। नसीम शाह तो चलिए, इंजरी हो रखी है उनको। जो जो लोग फिट बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमें क्यों नहीं ले जाया गया, और हमसे जो पूछा फिट क्यों नहीं बैठे गया। हैं, देखिए वो हर देश में ऐसा सिलेक्शन होता है सुनित। हम हम्म। भारत के लिए भी बहुत प्लेयर्स बैठे हुए हैं, हम कह सकते हैं संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी अब बहुत प्लेयर्स बैठे हैं, हम कह सकते हैं कि माइकल नेसा को क्यों नहीं लिया गया। ऐसे इंग्लैंड में भी बहुत प्लेयर्स बैठे हैं। तो हम्म। और ऑफ कोर्स हर कंट्री में अपनी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। हम्म। तो आई डोंट थिंक अब हम उसको कुछ चेंज कर सकते हैं। बट एक बात मैं क्विकली बोलना चाहूंगा पाकिस्तान के लिए, अच्छी बात है जो कि अभी तक उन्होंने उन टीम्स को खेला है जिनका स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। हाँ। अफगानिस्तान का अच्छा है, भारत का अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा है। उनकी दिक्कत स्पिन के अगेंस्ट आ रही है। तो आने वाले अगर जो मैचेस हैं उनके, जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगर सिर्फ वो केशव महाराज एज ए स्पिनर खिलाते हैं और बाकी सब पेसर्स रहेंगे, तो पाकिस्तान को प्रोबब्ली ईजियर होगा प्ले करना अगेंस्ट देम। हो सकता है। ठीक है। बिल्कुल। और सेम विथ इंग्लैंड। अब अशन रशीद हैं एक, उसके अलावा कोई ऐसा प्रॉपर स्पिनर नहीं है उनके पास। हम्म। तो वहां वो फंसने की चांसेस कम हो जाती हैं पाकिस्तान के हम्म। लिए। जब स्पेसर्स आएंगे आते हैं तो दे फील मोर कंफर्टेबल, स्पेशली ऑन दीज काइंड ऑफ ट्रैक्स। बट हो सकता है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड बहुत क्लोजली ये मैचेस देख रही हो और ऑलरेडी वीकनेसेस निकाल चुकी हो। मसलन इमामुल हक का शॉर्ट पिच, एकदम अय्यर के भाई लग रहे हैं वो। हाँ वो शॉर्ट, अच्छी ट्रैक्स पे शॉर्ट पिच नहीं खेल सकती है इस टीम के प्लेयर्स। ये बिल्कुल। T20 के प्लेयर्स हैं, ये 50 ओवर में अच्छी पिच पे नहीं खेल सकते शॉर्ट बॉल, बट ये भारत की पिच पे शॉर्ट बॉल स्टिल शायद खेल जाएं। लेकिन स्पिन के अगेंस्ट तो प्रॉपरली एक्सपोज्ड है ये। बिल्कुल। अफगानिस्तान ने कल का मैच जीत के ना हमें बड़ा अच्छा एक एक ना मुद्दा, एक बड़ा अच्छा बेस दिया है बात करने के लिए। ये सवाल हम दोनों के लिए एक्चुअली, क्या अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंचेगा? देखिए सुनित, अगर हम आपने हिस्ट्री का रेफरेंस दिया तो अब मैं भी देता हूँ हिस्ट्री का रेफरेंस। अगर कीनिया सेमीफाइनल खेल सकता है ना 2003 में, तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल जाए अगर इस वर्ल्ड कप में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी टीम है अफगानिस्तान, मतलब इन सरफेसेस के लिए। और ये मत भूलिए ये इनकी होम कंडीशंस हैं। उनकी मोस्टली टीम भारत में ही खेलती है, पूरी की बिल्कुल। पूरी टीम। दिस इज देयर होम ग्राउंड, दीज आर देयर होम ग्राउंड्स। सपोर्ट पूरा है उनका, भारत के जैसे ही मिलता है उनको सपोर्ट। हम्म। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो टीमों को मारते रहें। और जो हाई स्कूल चेज थी ना कल, वो खतरा है टीमों के लिए। हम्म। भारत बहुत खुश होगा कि अफगानिस्तान का मैच चला गया, लेकिन जिस तरीके से चेस किया, इतना प्रोफेशनल, कैलकुलेटेड, विदाउट एनी पैनिक, अमेजिंग चेस किया है। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। बिल्कुल। अब अफगानिस्तान अपनी जीतों का सिलसिला जारी रखता है, पाकिस्तान अपनी हार का सिलसिला रोकता है, अब ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही चर्चा में था। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बात जो एक कल न्यूज उठ के आई, वो उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। भीषण सिंह बेदी साहब, 77 की एज में उनका निधन हो गया कल। बहुत बड़े स्पिनरों में उनका नाम लिया जाता था, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। टॉप 4 जो लेजेंडरी स्पिनर्स होते थे 70s के, उनमें उनका नाम शुमार किया जाता था। प्रसन्ना, वेंकट क्वार्टेट राघवन क्वार्टेट। क्वार्टेट में, और भगवत चंद्रशेखर के साथ उनका नाम लिया जाता था। शानदार स्पिनर होते थे, एक्शन को कितना तवज्जो देते थे वो। हरभजन सिंह के एक्शन को उन्होंने इतना एम्फोसाइज किया कि तू इसको ठीक कर। और ये भी बार बार स्पेशलाइजेशन पे कितना स्ट्रेस करते थे भीषण सिंह बेदी। अजीत अगरकर को उन्होंने समझाया तू ऑलराउंडर नहीं है। हरभजन सिंह को भी उन्होंने तवज्जो देकर कहा कि तू ऑलराउंडर नहीं है, तुम बॉलर्स हो, बॉलर्स की तरह काम करो, नहीं तो मैं भी एक एक 50 मार चुका हूं। कुछ कहना चाहेंगे गौरव? नहीं सुनीता, मैं ऑफ कोर्स भारत की फेमस क्वार्टेट का पार्ट थे, ऑफ कोर्स, जैसे आपने बताया। और लेजेंड, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द गेम। मैंने उन्हें कभी खेलते नहीं देखा, आई डोंट थिंक मिलेनियल्स ने उन्हें खेलते हुए देखा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि युवराज सिंह के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब यूवी आ रहे थे सर्किट में, तो हमें पता था कि बिशन सिंह बेदी उनके मेंटोर हैं। और तो एंड जैसे आपने बताया हरभजन सिंह के
के लिए भी बहुत क्लोज थे, वो बहुत क्लोजली उनके साथ काम करते थे। तो ऑफकोर्स पंजाब और दिल्ली के प्लेयर्स के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिहाज से, भारत में क्रिकेट की नॉलेज के लिहाज से बहुत बड़ा ऑफकोर्स लॉस है ये। और हम आशा करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति देगा ईश्वर। जी बिल्कुल। क्रिक पगले की तरफ से उनको श्रद्धांजलि हम दोनों की तरफ से। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही था। अगले मैच के साथ हम फिर से हाजिर होंगे एक और नई चर्चा के साथ। फिलहाल के लिए आप वर्ल्ड कप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हमारा चैनल भी देखते रहिए। कुछ पसंद आ रहा हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ना पसंद हो तो भी लिखिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी दें। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें। बाय बाय। Cheers, guys. Bye.